अमृतवाणी है सदगुरुदेव की चेतावनी की 513 नंबर की। रुष्ट न हो, कष्ट तो है ही, जब तक संतुष्ट न हो। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव? रुष्ट न हो, कष्ट तो है ही, जब तक संतुष्ट ना हो। एक एक अमृतवाणी एक एक अमृत का कलश है। जो इनको पिएगा मृत्यु नजदीक भी नहीं आ सकेगी। तो 513 की अमृतवाणी क्या है? अरे वाह, मेमोरी तो बहुत अच्छी है, याददाश्त तो अच्छी है। जिस प्राणी को गुरुदेव की अमृतवाणी याद रहने लग जाएगी वो सारी निरर्थक बातों को भूलता जाएगा, और जिसे निरर्थक बात याद है वो अमृतवाणी का पान करेगा तो भूल जाएगा धीरे धीरे। जैसे ये हथेली है, अब इस पे कोई भी चीज़ रख दी हमने, दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर एक दूसरी और हथेली रख दी तो पता नहीं क्या चीज़ है, और ये हाथ भी जुड़ गए। तो ऐसे ही हृदय के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, अच्छी भी बुरी भी, पर जैसे जैसे गुरुदेव की अमृतवाणी यानी अमृत कलश उड़ेल रहे हैं गुरुदेव, ये अमृत जैसे जैसे जाएगा हमारे हृदय के ऊपर वैसे वैसे निरर्थक बातें नीचे जाती जाएगी और सदगुरुदेव की अमृतवाणी यानी अमृत ऊपर आता जाएगा। तो जो निरर्थक बातें हैं वो सारी नीचे दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अच्छी बातें ऊपर आएगी। तब प्राणी के अंदर संतुष्टि का भाव आएगा, संतोष का भाव आएगा। लोग अपनी लड़कियों का नाम संतोष रख लेते हैं, लेकिन नाम के मुताबिक काम भी तो होना चाहिए ना। तो ये संतोष क्या है? संत प्लस तोष। संत तोष में रहता है यानी शांति में रहता है, तृप्त रहता है, संतोष में रहता है, और जो तोष में नहीं रहता वो रोष में रहता है यानी रुष्ट होता रहता है, क्रुद्ध होता रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है। किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के काम को देखकर क्यों गुस्सा आता है? दो तरह के गुस्से होते हैं कि किसी के व्यवहार और काम से देखकर गुस्सा आता है कि उसके अंदर अपनापन है, और किसी के अंदर गुस्सा आता है कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये आगे क्यों निकल रहा है, इसकी उन्नति क्यों हो रही है, अच्छा देख करके। निरर्थक गुस्सा और सार्थक गुस्सा। लेकिन जब संतोष हो जाएगा यानी तृप्त हो जाएगा प्राणी, तृप्त संतोष, इनकी क्या डेफिनेशन है कि कोई भी तरह की इच्छा नहीं। इच्छा के कारण ही तो रुष्ट होता है, इच्छा के कारण ही क्रोध आता है कि इतने दिन हो गए सत्संग करते हुए, इतने दिन हो गए भगवान की भक्ति करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा ये काम सिद्ध नहीं हुआ, तो गुस्सा आएगा। लेकिन जब संतोष हो जाएगा, प्राणी को तृप्त हो जाएगा, तो इच्छा ही नहीं रहेगी कि मेरे को ये मिले और मेरे को ये क्यों नहीं मिला, ये तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब ये चाह रखेंगे मिल ले, तभी तो ये होगा नहीं मिला, प्रभु जो तेरी मर्जी, मैंने तो नहीं चाहा था कि मुझे सत्संग मिले, मुझे तो ऐसे ही मिल गया आपकी कृपा से। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रों में सत्संग तो वृद्ध जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए है, तो हमारी तो चाह ही नहीं थी। और जो जाते थे उनके लिए भी ये सोचते थे कि देख सत्संग में जा रही है, घर में काम नहीं है क्या, सुबह सुबह सत्संग तो शाम को सुना था, सुना ही नहीं था। वो वृद्ध महिलाएं चाय वगैरह पीकर काम वगैरह करके शाम को और भजन गा लेती और मजाक भी करती भजन में।
भजन में वो गंभीरता देखी नहीं। सत्संग में आने से पहले नाम जोड़ती रहती पर अपना मनोरंजन करती। लेकिन यहाँ पे मनोरंजन नहीं होता है, मनोरंजन होता है, मन रंगा जाता है संत के भावों से। तो कह रहे हैं रुष्ट न हो, कष्ट तो है ही जब तक संतुष्ट नहीं हो। कहने का तात्पर्य कि वो प्राणी कष्ट में रहेगा जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, जिसके जीवन में लालच है, लोभ है, ईर्ष्या है, क्रोध है, मोह है। वो प्राणी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको कितना भी मिल जाए, वो दूसरे का देखेगा इसको मिल गया, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और चाहते हो कि हमें मिले, खूब मिले। भक्ति में तो कभी संतोष लेना ही मत। जो भक्ति में संतोष ले लेगा फिर तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। भजन में संतोष ले लेगा, मनुष्य जीवन ही निरर्थक चला जाएगा। नाराज होना है तो भगवान से हो, भगवान के लिए हो, भगवान को पाने के लिए हो। गुस्सा हो तो भगवान से हो, भगवान के लिए हो, भगवान को पाने के लिए हो। इस संसारी कामों के लिए क्या गुस्सा, भगवान की सेवा के लिए हो, भजन के लिए हो, ये हो, वो भी भगवान से खाली। संसारी प्राणियों से क्या गुस्सा करेंगे, वो तो खुद बेचारे गुस्से के मारे मरे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जब तक संतुष्टि का भाव नहीं है प्राणी के अंदर, तब तक वो प्राणी कष्ट पाता रहेगा, दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, नाराज होता रहेगा, रोष मनाता रहेगा, और जीवन और समय और श्वास सब यूं ही चला जाएगा। पर संतुष्ट करे कौन, संतोष का भाव दे कौन? क्योंकि संगी साथी ही ऐसे हैं। कोई प्रॉपर्टी हड़पने में लगा हुआ है, कोई किसी का और कुछ हड़पने में लगा हुआ है, इसी के ऊपर हक जमा ले, उसके ऊपर हक जमा ले। 4 बेटे हैं तो 4 व्यवस्था कर दी, अच्छी बात है, लेकिन खुद की क्या व्यवस्था करी? 4 बेटे चारों के चारों निकाल देंगे घर से बाहर तो क्या करेंगे? कितना ही मिल जाए आदमी के पास में, 10 सेट सोने के किसी के पास में है, और ये कह देंगे कि भगवान के काम के लिए एक चैन तो दे दे, एक अंगूठी तो दे दे। ना भाई, बच्चों के लिए है ये तो सारे। बच्चे न कह देंगे क्यों दिया, बच्चे पति ये कह देंगे तो। और बेटी आई ले जा 2 सेट, यही तो लेंगे मेरा सारा। तब बच्चे भी नहीं कहेंगे, पति भी नहीं कहेगा, उनको पता ही नहीं, संतुष्टि नहीं है। और इतना हम संसार में देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रही है। तो क्या है? रुष्ट होंगे और नाराज होंगे, कष्ट पाएंगे। कौन सा कष्ट? जन्म मरण का। किसी भी चीज में संतोष नहीं, किसी भी एंगल में, धन में ले लो, कपड़ों में ले लो, व्यापार में ले लो, नौकरी में ले लो, संसार में कोई भी काम के लिए। अरे सस्ती ज़मीन मिल रही है, कोई ना ज़मीन ले लेंगे, बाद में महंगी बेच देंगे। अब वो बिकेगी नहीं तो पैसे भी खराब गए। तो मनुष्य ने अपने मन को, अपने आप को बेच दिया, अपने आप को ही बेच दिया, स्थूल को, माया को। तो तेज कहाँ से रहेगा? गुरुदेव कहते हैं मत बेच, ईमान को बेच दिया, सच्चाई को बेच दिया, और क्या खरीद लिया? बेईमानी, मिथ्या। इन लोगों, इनको खरीद के अपने जीवन को सजा रहा है। कैसे सजेगा? तो कह रहे हैं गुरुदेव रुष्ट न हो, कह रहे हैं नाराज मत हो। कष्ट तेरे जीवन में जब तक है जब तक संतुष्टि नहीं हो। और संतुष्टि ले लेगा ना, भाई ठीक है, भगवान की यही मर्जी थी, मेरे जीवन में ऐसा होना ही था, जो घटित होने वाला वही हो रहा है। स्वीकार करना सीखो, हर स्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। जब स्वीकार करना आ जाएगा, संतोष का भाव आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा प्राणी एक दूसरे से जल रहा है ईर्ष्या द्वेष में,
हीन भावना में, तो कह रहे हैं गुरुदेव वो प्राणी अधर्म के रास्ते पर चलेगा और कभी भी संतोष नहीं होगा। बार बार मैं कहती हूँ कि इन असुरों की भक्ति हम टीवी में इतना देखते थे, इनको कभी संतोष नहीं हुआ। कितना ही वरदान मिल जाए इनको, कितना ही धन मिल जाए इनको, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को देखते वो अपनी ही बनाने की कोशिश करते। अब दुर्योधन का फिर उदाहरण आ जाता है कि उसके पिता को तो राजा बनाने का वो था ही नहीं काम, अयोग्य था वो तो, लेकिन पांडु ने बिना सोचे समझे दुर्योधन को धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। बनाया तो टेम्परेरी था ना, लेकिन योग वशिष्ठ में भी जो बताया कि सोच समझकर जो प्रयत्न करता है, जो कार्य करता है, जो उद्योग करता है, उसको जो वो चाहता है सब कुछ मिलता है। पांडु ने सोच समझकर कार्य नहीं किया, नेत्रहीन को राजा बना दिया। यही तो शिक्षा दे रहे हैं। और वो नेत्रहीन, उसका बेटा भी नेत्रहीन ही हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा आगे का भविष्य। तो क्या हुआ? संतोष लिया ही नहीं उन्होंने अच्छाई देखी ही नहीं, बस नाराजी रहे कि पांडु युधिष्ठिर को सब चाहते हैं, पांडवों को सब चाहते हैं, हमें कोई नहीं चाहता। दुर्योधन हर वक्त कष्ट में ही रहा, मन की पीड़ा सहनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं थी और वहाँ पे कोई भी उनका बुरा चाहने वाला नहीं था, पर वो खुद ही बुरा करने वाले थे। कभी संतोष नहीं लिया कि इनको राजा नहीं बना दे तो उसने कितने बुरे बुरे कर्म किए, कितना कितना अनादर किया पांडवों का। संतोष का भाव नहीं था। ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। कुछ समय के लिए राजा बना, ये अच्छा ही देखता वो सोचता कि मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे राजा बन सकता हूं, और मेरा पुत्र तो युधिष्ठिर से छोटा है और पांडु ने कुछ समय के लिए मुझे राज्य दिया है, तो मुझे उसके बेटे को लौटाना है। लेकिन संतोष नहीं लिया, शांति नहीं ली, इच्छा कि मेरा पुत्र राजा बने, और क्या से क्या कर डाला। कलंकित जीवन लेके चले गए सिर्फ संतोष के अभाव में। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो, तुम इच्छा रखो और चाहे मत रखो, तुम्हें मिलेगा। एक बच्चा थोड़ी इच्छा रखता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी हमें मिले, लेकिन फिर भी उनका अधिकार है, मिलेगी उनको, किनको देंगे। तो गुरुदेव हमें यही तो समझाना चाह रहे हैं कि मैंने इतना धन भक्ति भाव का तुम्हारे लिए छोड़ा है, भाव निर्जरणी का धन, साहित्य का धन, संत मणि के प्रवचन का धन, जीवन को धन्य बनाओ। इस सूक्ष्म धन से तो निर्धन होते जा रहे हैं, स्थूल धन सिर पे सवार हो गया। वो प्राणी रात को सोता नहीं है और दिन में चैन से रहता नहीं है, ना उसको भूख न उसको प्यास, बस भूख प्यास है तो धन की है, मेरे इतना धन हो जाए, संतोष ही नहीं है। रिटायर होने के बाद भी नौकरी कर लेगा दोबारा कि थोड़े दिन तो शांति से बैठे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संतुष्ट नहीं है प्राणी। क्यों? क्योंकि संग अच्छा नहीं है, साथी अच्छे नहीं है, तो संतुष्ट नहीं है तो कष्ट पाएगा और रुष्ट होता जाएगा, नाराज होता जाएगा। तो संतुष्टि का गुण हमें लेना है, हर चीज़ से संतोष लेना। हाँ ठीक, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, फिर कोई भी गलत काम नहीं होगा।